हेलो फ्रेंड्स, हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बाल कटने के बाद 2.5 हज़ार करोड़ का बिजनेस होता है। हरियाणा, राजस्थान के साथ नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में महिलाओं की चोटी कटने की घटना सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है जो इसे अंजाम दे रहा है। वर्चुअल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर इन सब में बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मामले में अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही पता चल पाया है कि आखिर कौन इस घटना के पीछे है। एक शक यह भी है कि महिलाओं की चोटी कहीं ऐसे लोगों के इशारों पर नहीं काटी जा रही है जो लोग बालों का बिजनेस करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की महिलाओं के बालों की मांग यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बालों का कारोबार भारत में 30 से 35% सालाना की दर से बढ़ रहा है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले बालों में सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत के मंदिरों से आता है। आइए जानते हैं भारत में बालों के अनोखे कारोबार और उससे जुड़े फैक्ट के बारे में। हाल के वर्षों में भारत में बालों का कारोबार तेजी के साथ फला फूला है। भारत में यह मार्केट 10 से 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बालों का एक्सपोर्ट 2.5 हज़ार करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। 2013 में यह कारोबार 2000 करोड़ रुपए से के आसपास था। इन बालों को भारत के मंदिरों से कलेक्ट किया जाता है। इसमें तिरुपति मंदिर का सबसे अहम रोल है। भारत में लगातार बड़ा होता बालों का कारोबार दक्षिण भारत के मंदिरों पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। अकेले तिरुपति मंदिर से हर साल निकलने वाले कई टन बाल इससे जुड़ी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का तिरुथानी मंदिर भी इसमें बड़ी भूमिका अदा करता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में महिलाओं की ओर से बाल दान करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा में बालों के कारोबार के फलने फूलने में अहम भूमिका अदा कर रही है। हर साल करोड़ों रुपए की बोली लगती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से निकलने वाले बालों की हर साल करोड़ रुपए की बोली लगती है। पिछले साल जनवरी में हुई नीलामी के दौरान बालों के लिए अधिकतम 5.6 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल यहां से करीब 3 टन बाल निकलता है। इस मंदिर में रोजाना करीब 20,000 लोग मुंडन कराते हैं। 1.5 लाख डॉलर प्रति टन तक होता है। बालों की इन सभी अलग अलग कैटेगरी होती है। अच्छी क्वालिटी के बाल 12,000 रुपये किलो तक बिकते हैं, वहीं कम क्वालिटी वाले बाल 40 रुपये किलो बिकते हैं। भारत में इस बिजनेस के उभारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारतीयों के बालों का खास क्वालिटी का है। भारत यूरोप के मार्केट में बालों का एक्सपोर्ट करने वाले चेन्नई में स्थित एक कारोबारी के मुताबिक भारत के लोगों के बाल ना तो चीनी मूल के लोगों की तरह सख्त होते हैं और न ही यूरोप के लोगों की तरह सिल्की। यही कारण है यहाँ के लोगों के बालों का यूज फैशन इंडस्ट्री में आसानी के साथ हो जाता है। इसके अलावा भारत में परंपरा के कारण ज़्यादातर महिलाएं अपने बालों में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसके चलते उनके बाल ज़्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। CNN रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मंदिरों से निकलने के बाद ये बाल चेन्नई स्थित बालों के छोटे कारोबारियों के यहाँ पहुँचता है। यहाँ इन बालों को पहले तो साफ किया जाता है, फिर बिग की शेप में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन बालों को बाहर भेजा जाता है। भारत के बालों की मांग सबसे ज़्यादा यूरोप और अफ्रीका में है और चेन्नई हेयर कैपिटल में है। चेन्नई में तैयार होने के बाद भारत के बालों फैशन की राजधानी माने जाने वाले पेरिस के हेयर मार्केट में जाते हैं। यहाँ इन बालों को हेयर स्टिचिंग से लेकर फैशन शो के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका भारतीय हेयर एक्सपोर्ट के लिए नया मार्केट बनकर उभरा है। देश में हाल में लागू GST में मंदिरों से निकलने वाले बालों की बिक्री GST के दायरे से बाहर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडस्ट्री में आने वाले सालों में और तेज़ी के साथ ग्रो करेगी।